जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मैं फिर बात दोहरा रही हूं, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। मैं 10 बार बनना होते यार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कर्नल सोफिया कुरैशी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो चेहरा है, ये वो पहचान है, ये वो बहादुर बिटिया है जिस पर पूरे देश को फक्र है, पूरे देश को नाज है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जब कर्नल सोफिया सामने आई तो हिंदुस्तान का 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, भारत की जाबाज बेटियों का हौसला देखा। आज एक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, शौर्य को सलामी दी गई। वहीं बीजेपी के मंत्री ने बीते कल जो विवादित नहीं बल्कि शर्मनाक कहिए घोर शर्मनाक बयान दिया। भारत की जाबाज बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री ने आतंकवादियों की बहन बता दिया। यह अपमान सिर्फ उस बहादुर बिटिया का नहीं, यह अपमान भारत माता का है, यह अपमान पूरी सेना का है, यह अपमान पूरे हिंदुस्तान का है। और शर्माती है उस सोच पर जो धर्म के चश्मे से ऊपर देख नहीं पाती। शर्माती है सोशल मीडिया पर बैठे उन तमाम देश के अंदर बैठे ट्रोलर्स पर, उन देश के गद्दारों पर जो कभी हिमांशी नरवाल, कभी विक्रम मिस्री पर, कभी विक्रम मिस्री की बेटी पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, मकसद था भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, लेकिन आतंकियों के मंसूबे को, आतंकियों के इस डिजायर को हिंदुस्तान ने पानी पानी कर दिया। आतंकियों को उनके अंजाम तक भारत ने पहुंचा दिया। आतंकियों को मिट्टी में हमारी सेना ने मिला दिया। आतंकियों और उनके आकाओं से निपटने का संकल्प तो देश ने ले लिया, लेकिन घर में बैठे कुछ देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से कैसे निपटा जाए, घर में बैठे संकीर्ण सोच वाले, घटिया, नीच, जाहिल नेताओं से कैसे निपटा जाए, उन ट्रोलर से कैसे निपटा जाए जो कभी हिमांशी नरवाल, कभी विक्रम मिस्री तो कभी जाबाज सोफिया कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने क्या बयान दिया, कितना शर्मनाक बयान दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। तो मध्य प्रदेश बीजेपी मंत्री विजय शाह को सुना आपने, उनकी माफी को सुना आपने, माफी मांगने के तरीके को सुना आपने, माफी और उसके बाद राक्षसी हंसी। इस तरीके की बयानबाजी कब तक देश में होती रहेगी, कब इन पर लगाम कसी जाएगी। कर्नल सोफिया कुरैशी ये वो नाम है जिसने देश का गौरव बढ़ाया, ये वो नाम है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई व्योमिका सिंह के साथ तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही थी कि भारत की ताकत क्या है, भारत की बेटियों की ताकत क्या है। लेकिन उसके बाद भारत के अंदर ये देश विरोधी तत्व, अराजक तत्व इस तरीके की करतूत करते नजर आए, इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आए। साफ तौर पर बिना नाम लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता डाला। और अब जब हर जगह थू थू होने लगी, हर जगह जब बीजेपी मंत्री की नाक कटने लगी, सवालात खड़े होने लगे तो माफी मांगी। लेकिन माफी के बाद उनकी हंसी ये बयां करने के लिए काफी थी कि माफी कितनी दिल से मांगी गई है।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ विकास अग्रहरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। इसके साथ ही हमारे साथ नीरज मेहरे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट अरुण वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। और सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी, ये जो बयान निकलकर सामने आया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, एमपी सरकार में मंत्री का ये बयान, विजय शाह का ये बयान, किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? कब कार्रवाई होगी इनके ऊपर? धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ये बयान जो उनका है ये टंग ऑफ मिसिंग है। देखिए, कोई बात हम कहते हैं, कभी तो कहते कहते हमारी जबान फिसल जाती है, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। रही बात है कि किसी व्यक्ति के मुख से अगर कोई टंग ऑफ मिसिंग हो जाती है और उसके लिए वो माफी मांगता है, तो उसको नाकाफी समझा जाना या जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाना या और व्यवस्थाओं के तहत, जिस तरीके से आप कह रही कि उन्होंने माफी तो मांग ली, वो हंस रहे थे। देखिए, ऐसा है, ऐसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कानपुर में जो मृत हुआ था एक बेटा हमारे कानपुर का, उसके लिए कहा था कि हमारे उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, हम उनके यहाँ जाएंगे ही नहीं। ठीक, तो इस पर आप क्या कहेंगे? रही बात ये है, ठीक है राघवेंद्र जी, अगर उन्होंने ऐसा कहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये उनका निजी मामला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें पार्टी उनके साथ कोई खड़ी हो। स्लिप था, जुबान फिसल गई मंत्री जी की, लेकिन मुझे इस बात की भी जानकारी दें कि जुबान फिसलने के बाद कितने घंटे लग गए माफी मांगने में? तुरंत क्यों नहीं भरे मन से माफी मांग ली कि मेरी जुबान फिसल गई, आई एम सॉरी? इतने घंटे क्यों लगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, उन्होंने कहा, शाह जी ने इसमें सफाई में कहा है ना कि हमारी, सवाल तो यही है सर, सवाल तो यही है कि इतने घंटे बाद क्यों सफाई आई? तुरंत मन से सफाई क्यों नहीं? पहले या तो सुन लें या कह लें। एक काम करिए, अगर मुझको बोलने का मौका दें तो मैं बोलूं। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, इसको मात्र एक, मैं इतना ही मानता हूं कि उनकी जबान फिसली है, इसके बाद उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया और माफी मांगी है। अब इसके बाद उनको जो भी सजा और भी दी जाएगी वो भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी इस तरीके के मामले को, देश के मामले को, देश की बेटी के मामले को इस तरीके का तूल दिया जाना उचित नहीं है। क्योंकि हम अपने देश में, अपने देश की रक्षा है तो सब कुछ करने को तैयार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया है जो अभी तक कभी नहीं किया जाता रहा है। इसको भी देखिए आप, इसमें चश्मा ये नहीं लगना चाहिए कि इनको इन पे चौराहे पे खड़े करके गोली मार दी जाए। ऐसा नहीं कुछ हो गया है और उस व्यक्ति ने माफी भी मांगी है इसकी। ठीक है राघवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। विकास जी, सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, क्या कहेंगे? एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे नफरती बयान वीर भाषण वीर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार नफरती बयान देते रहते हैं, वैसे ही भाजपा के एक मंत्री ने दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको ऑन कैमरा, ऑन टीवी डिफेंड भी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के प्रति इन लोगों के मन में जो नफरत है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को कह रहा हूं कि वो उजागर होती रहेगी। मुसलमानों के प्रति जो इनकी नफरत है वो लगातार उजागर होती रहेगी। 167 सालों का इतिहास है सोफिया कुरैशी जी के परिवार का। उनके परदादा ब्रिटिश आर्मी में भी थे, 1857 की क्रांति में बगावत किया था। सारी चीजें हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस देश में मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इनके लिए कुछ भी कर देगी, लेकिन जब इनका मौका आएगा तो ये अपना चरित्र जो है, लिजलिजा जो चरित्र है, वो दिखाने लगेंगे। आप सोचिए, उस देश की बेटी जिसके पिताजी ऑलरेडी फौज में, चाचा जी फौज में, उसके बच्चे भी तैयारी फौज की ही कर रहे हैं, मतलब 5 पीढ़ियों का जिसका इतिहास सिर्फ देश पे कुर्बानी देने का रहा है, कि देश की सेवा करने का रहा है,
उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं टीवी पर बैठ करके। एक लाइन में इनको निंदा करने में भी शर्म आ रही है, जबकि सच्चाई देखिए, माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने, मध्य प्रदेश ने स्वतः संज्ञान लेकर के बीजेपी के मुंह पे करारा थप्पड़ मारा है कि तुम लोग किस नैतिक मुंह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। तुम्हारा मंत्री इस तरह की घटिया सोच रखता है और तुम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपना दोहरा चरित्र जो है, दोहरा मापदंड जो है, वो नहीं दिखाना चाहिए। एक मुंह कर लें, हमारी डिमांड है ऐसे घृणित व्यक्ति का इस्तीफा होना चाहिए। विकास जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है सिंधु जल समझौते को लेकर। पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखी है, गिड़गिड़ाया है एक बार फिर से भारत के सामने पाकिस्तान, और गुहार लगाई है समझौते को रद्द न करने की गुहार लगाई है, विचार करने की, सिंधु जल संधि पर विचार करने की अपील की है पाकिस्तान ने भारत से। एक बार फिर पाकिस्तान भारत सरकार से भीख मांगता हुआ सिंधु जल संधि को लेकर। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा, और अब देखिए पाकिस्तान की हालत। सिंधु जल संधि पर विचार की अपील की है पाकिस्तान ने, पत्र लिखा है भारत सरकार को, इस समझौते पर विचार करने के लिए अपील की है। और चर्चा में वापस लौटते हैं। रक्षा विशेषज्ञ अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, पाकिस्तान एक बार फिर भीख मांग रहा है भारत से, गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सिंधु जल समझौते पर विचार करने के लिए। विचार का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो मोदी जी ने कहा है और सही कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि सिंधु जल समझौते की कोई बात ही नहीं है, तो विचार काहेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए उनके मंत्री ने जो कहा है, हिंदू मुसलमान भारतीय सेना में नहीं होता, बिल्कुल, और अगर जो उन्होंने कहा है तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अरुण वाजपेयी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है, और कहा है, ये सबने सुना है कि उन्होंने कहा है, इससे वो मुकर नहीं सकते कि उन्होंने नहीं कहा है। टंग ऑफ स्लिप हो या कुछ भी हो, लेकिन ये पूरे भारत का अपमान है, भारत की बेटियों का अपमान है, भारत की सेना का अपमान है, शौर्य का अपमान है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीरज जी क्या कहेंगे इस पर? अपनी सेना पर कोई भी टिप्पणी करना, और खासकर ऐसे परिवार पर टिप्पणी करना जिनका पूरा लंबा अरसा भारत के लिए गुजरा हो, हमारे देश के लिए गुजरा हो। दूसरी बड़ी बात, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ नारी के अपमान में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुझे लगता है, जैसा अभी आदरणीय राघवेंद्र जी ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय हमारे, कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा कि स्लिप कर गया। स्लिप नहीं होता है सर, एक बार नहीं बोला उन्होंने, पूरा इतिहास बताया कि मोदी जी ने ये किया, वो किया, तमाम चीजें बताई। तो वो मुझे लगता है इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की सेना ही थी जो आज जिस स्थिति में हम और आप बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, रात भर वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी खड़े रहते हैं और हमें और आपको चैन की नींद सोने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस स्ट्राइक में जो कुछ भी हम जीत पाए, जिन आतंकियों को भी खत्म कर पाए, वो इन बहादुर बेटियों और सेना की वजह से ही रहा है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जो जवान हमारे अभी इसी स्ट्राइक में शहीद हुए उनमें कई मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं अकेले हिंदू ही शहीद हुए हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हिंदू मुसलमान की बात और राजनीतिकरण इस समय सेना का साथ नहीं होना चाहिए। आप राजनेता हैं, तमाम आपके विपक्षी दल हैं, वो भी राजनेता है, राजनीति हो सकती है, लेकिन जहां देश की बात हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अदिति जी, इनके खिलाफ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए मंत्री जी के खिलाफ। नीरज जी, और बड़ी बात यह है कि अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब तक जो है कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की छवि है, इस देश की बेटियों की छवि है, वो भारत का शौर्य है, वो भारत की ताकत दुनिया देख रही है। आज किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बेटियां सामने आई और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, उस वक्त दुनिया ने माना कि भारत की बेटियों में क्या दम है। उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी। राघवेंद्र जी। जी,
कार्रवाई कब होगी? देखिए, ऐसा है। क्या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, इस्तीफा लेगी? ऐसा है, ये सब उच्च स्तरीय कार्रवाई की व्यवस्था होती है। मैं चैनल पर बैठकर ये सब बयान नहीं दे सकता कि कार्रवाई करेगी, उनको सड़क पे खड़े करके गोली मार दी जाएगी, इस तरीके ठीक है, का फरमान राघवेंद्र हमारे जी, देश में नहीं लागू होता। आप फरमान मत दीजिए, आप बस मुझे ये बताएं कि क्या ये बयान सही था या गलत? निश्चित रूप से अगर कोई भी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश की प्रतिष्ठा को, निष्ठा को आंच पहुंचाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, मैं कह तो रहा हूं। लेकिन इस तरीके से जैसे ये हिंदू मुस्लिम, अभी एक प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि वो मुस्लिम है, अरे तो मुस्लिमों ने देश के लिए क्या कुर्बानी कम की है? या मुस्लिमों की कुर्बानी हम नहीं स्वीकार करते? कर्नल सोफिया क्यों वहां पर बैठी है? अगर हम लोग हिंदूवादी या मुस्लिम विरोधी हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करना बेईमानी है। और ये विपक्षी दलों के लोग इस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी देश की सेवा कर रहे हैं, बगैर दलगत और बगैर जातिगत, बगैर धर्मगत भावना को रख करके हम लोग कोई कार्य नहीं करते। नहीं तो कर्नल सोफिया को बयान देने के लिए वहां पर नहीं बैठाला जाता। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय व्यवस्था के तहत उनको पाया। देश प्रेमी परिवार है, देश प्रेमी परिवार से वो है, निश्चित रूप से इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से उनको चुना गया कि आप बैठकर इस पर बयान देंगी, इस पर वक्तव्य देंगी। ये बातें करना बेईमानी है। किसी अगर एक व्यक्ति की जुबान फिसली है तो उसको दंडित भी किया जाएगा और उसको आगे के लिए हिदायत भी दी जाएगी। रही बात है अखिलेश जी ने क्या क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, कहाँ क्या क्या कहा, इस पर कुछ वक्तव्य दे दें। कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस पर भी तो कुछ बताए कि उन्होंने देश के खिलाफ कितना बोला है, कितना जहर उगला है। देश में उन्होंने यात्राएं ऐसी निकाली, 4 आदमी उनके साथ जुड़ते नहीं है। इसीलिए उनकी ये दलगत भावना से ऊपर उठकर देश प्रेम की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। देश प्रेम की बात करनी चाहिए। किसी व्यक्ति से अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई तो उस त्रुटि को माफ करते हुए, और उनका माफीनामा भी आ गया है। बड़े मजे की बात ये देखिए, अब आप कह रही है वो हंस के माफी मांग रहे, तो क्या करें, वो सड़क पे कान पकड़कर माफी मांगे। देखिए ऐसे तो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मरहूम नेता श्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो उस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्या अभी अखिलेश जी ने कहा सोफिया के अपमान के बाद केवल माफी मांग लेना काफी है, गौशाला से बदबू आती है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस पर भी ध्यान दीजिए। राघवेंद्र जी, हमने सभी से सवाल किए जिन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिए, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि क्या माफी मांग लेने से ये समस्या हल हो जाएगी? बीते दिनों से जिस तरीके से हमने देखा, ट्रोल किया गया, विक्रम मिश्री जी की बेटी को ट्रोल किया गया, इसके बाद इस तरीके का बयान कर्नल सोफिया पे दिया गया, माफी मांग लेना क्या इस समस्या का हल है? लगाम क्यों नहीं कसी जाती है विजय शाह के ऊपर? ये पहला मामला नहीं है। नहीं, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा, पहले आप यही बताइए। सोफिया जी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, आप बताइए। उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि जो आतंकियों की बहन है उन्हीं के द्वारा आतंकियों को पिटवाया। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, भरे मन से दिया, खुले मन से दिया। किसकी ओर इशारा कर रहे थे वो? उसी आतंकियों की बहन को भेजा हमने। आतंकियों की बहन कौन थी, आप मुझे बताएं। उनका कहने का आशय केवल इतना था, उनकी टंगा मिसिंग हुई वहां पर। आतंकियों की बहन कौन थी? आतंकियों की बहन कौन थी? अरे भाई, आप या तो सुन लीजिए या कह लीजिए, एक बात करिए। सिंह जी, ठीक है, एक बार फिर से बयान, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि राघवेंद्र सिंह जी को एक बार फिर से बयान सुना दें। विजय शाह ने क्या कहा? मैंने बयान सुना। ठीक है, बयान सुन लीजिए। वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। राघवेंद्र जी, अब आपने ठीक से बयान सुना होगा शायद
हिंदुओं को कपड़ा मुस्लिम उतार उतार बहनें कर मारा, फौज में नहीं है? हिंदुओं को कपड़ा क्या उतार मुस्लिम उतार कर बहनें मारा, फौज में इसीलिए नहीं है? उनकी मेरे बहन को प्रश्न का उत्तर भेजकर, दीजिए। उनकी अरे बहन को आप ये भेजकर, बताइए, किसकी मुस्लिम बहन, बहनें हैं फौज किसकी में कि बहन? नहीं, ये बताइए आप। मुस्लिम बहनें फौज में हैं कि नहीं है? उनकी बहन से क्या तात्पर्य था? मुस्लिम बहनें तो बहुत हैं फौज में। देखिए, उनकी टंग आप मिसिंग है, वो वहां पर उनकी जवान फिसली है, वो मुस्लिम बहनों की जगह कह गए हैं ठीक कि हमने उनकी बहनों को भेजा। उनका केवल कहने का मतलब है अपनी कि बहन हमारे को यहाँ भेजा, ये नारी क्यों नहीं शक्ति बोल में पाए? मुस्लिम वो शक्ति अपनी बहन को भेजा, ये क्यों नहीं बोल पाए? भारत की बेटी को भेजा, ये क्यों नहीं बोल पाए? उनकी बहन क्या होता है? टंग ऑफ केवल इतना अगर टंग स्लिप कर कहना गई, है अगर कि टंग नारी स्लिप कर गई, शक्ति में जुबान स्लिप मुस्लिम कर गई, तो शक्ति भी तुरंत माफी समाहित क्यों है, नहीं? तुरंत केवल माफी इतना क्यों कहना नहीं? है। और फिर इसके बाद उन्होंने माफी तो मांग ली। ठीक है, ठीक है। और रही बात, इसके बाद दलगत कार्रवाई भी उन पर होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज ये है राघवेंद्र जी कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको डिफेंड करने में लगे हैं। देखिए, ऐसा ठीक है, विकास जी। देखिए ऐसा है, शर्मनाक तो ये है, अभी आपने कहा शर्मनाक तो ये होता है कि पाकिस्तान जो गिलगिला रहा है हिंदुस्तान के आगे, वो क्यों गिलगिला रहा है? आप ये बताइए, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? पाकिस्तान का गिलगिलाना अभी आपने बताया तो बीच यही में है ना, ब्रेकिंग सवाल न्यूज तो आज में देश कि का सिंधु यही है। समझौते पर कह रहा है। राघवेंद्र जी, सवाल आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? कर्नल सूफिया कुरैशी को उनका धर्म बताने अभी की तो क्या आपके जरूरत थी? प्रवक्ता जी यही बात कर रहे थे कि मुस्लिमों का सम्मान करना नहीं जानते। ठीक है, विकास अभी एक प्रवक्ता जी यही तो कह रहे थे। ठीक है राघवेंद्र जी, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब, जो आपकी सोच में एक विचार बैठ गए हैं, आरएसएस की सोच में जो एक विचार बैठ गया है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आरएसएस की सोच ना होती तो हिंदुस्तान आज इस स्थिति में नहीं खड़ा होता। अच्छा, अरे सुनिए। आरएसएस की ही सोच है, सुनिए। आरएसएस की ही सोच से हिंदुस्तान आज इस जगह खड़ा हुआ है। सुनिए, आरएसएस की सोच है, आरएसएस की ही सोच कांग्रेस है की सोच से नहीं अरे खड़ा सब हुआ है। सुनेंगे, आप सुन लीजिए। आरएसएस की सोच है कि 1965 में अमेरिका हमको हेकड़ी नहीं दिखा पाया, 1971 में अमेरिका हेकड़ी नहीं दिखा पाया, 99 में अटल जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी को भी हेकड़ी नहीं दिखा पाया। लेकिन आज जब आरएसएस अपने उरूज पर है, आरएसएस एकदम पूरा हाहाकारी हर जगह पे छाया हुआ है, ठीक है, ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर देते हैं अमेरिका के सामने। आज पांचवी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिलेंडर किया। अरे ये सिलेंडर और गैस ये आप लोगों के जमाने में होता था, किसी ने सिलेंडर नहीं किया। सिलेंडर और ये गैस पांचवी बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज कहा है, आज पांचवी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने वार रुकवाई। नहीं, पाकिस्तान सरेंडर किया है। आरएसएस नहीं है सर। अभी न्यूज में ठीक है। सुनाई नहीं दिया आपको? सिंधु समझौते पर वो भीख मांग रहा है। मुद्दे की बात करें। सिंधु जल समझौते पर भीख मांग रहा है, सरेंडर किसका हुआ? क्या मुद्दा है? विजय शाह, आप जैसे लोग ही तो हिंदुस्तान को पीछे करने के लिए लगे हुए हैं। अपमान, मुद्दे पे वापस लौटिए विकास जी। अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सदैव उजागर होता रहता है। आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का क्या भाई, आप चरित्र अपना चरित्र देखो ना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या कांग्रेस का चरित्र है, चरित्र वो इतना सामने है। मजबूत है कि 140 यही सालों का कांग्रेस हमारा का नारा गौरवशाली लगाती इतिहास थी, है। जात पर नापाक पर मोहर लगेगी 140 हाथ सालों पर। का हमारा अब जाति गौरवशाली जनगणना की इतिहास बात है, है, उस पे कोई वो दाग भी नहीं मोदी जी लगा ने करा सकता दिया। है, कोई दाग नहीं लगा सकता है। आप कांग्रेस के चरित्र की बात मत करिए। दाग सुनिए, ही दाग है, सुनिए, कांग्रेस में राघवेंद्र जी दाग ही सुनिए, दाग है, जात पर राघवेंद्र जी नापाक सुनिए, पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये सुनिए, दाग नहीं तो क्या सुनिए, है? इधर सुनिए। जात की बात करते हो, धर्म सुनिए, की बात करते हो, सुनिए। देश की बात में पीछे अरे देश हटते की हो, बात चाइना सुनिए। में जाकर इंडिया की बुराई सुनिए, करते हो। इस तरीके इससे से ज्यादा चर्चा और नहीं क्या होती है सर। धूर्तता की नहीं, बात होगी? विकास जी, राघवेंद्र कांग्रेस जी, का नेता आप ऊपर लोगों से को नीचे शर्म नहीं आती? पहनता आप है। अपने अपनी पार्टी के चरित्र सुनिए। की बात कर रहे हो, यहाँ पे सेना के बारे में, सेना के चरित्र रक्षा पर विशेषज्ञ उंगली जी भी उठाई जा यहाँ रही बैठे है। हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ इनसे जी भी बोलिए, इनसे कहिए सेना के बारे में बताएं, सेना के मैं बारे में। बता रहा हूं, हिंदू सेना के मुस्लिम बारे से में ज्यादा क्या बता जानते रहा हैं? हूं। सुनिए, रक्षा विशेषज्ञ जी भी यहां बैठे हुए हैं। जो शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किया है, साफ शब्दों में वो देशद्रोह है, देशद्रोह की श्रेणी में है। सेना पर टिप्पणी देशद्रोह की श्रेणी में आती है, माननीय कोर्ट पर टिप्पणी अवमानना की श्रेणी में आती है। आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के, राष्ट्रद्रोह का 4 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, अभी तक इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। नीरज मेहरे जी, विजय शाह
काफी लंबे समय से, जब से राजनीति में उतरे हम ये कह सकते हैं, तभी से अपने बड़बोले बयानों को लेकर चर्चा बटोरते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान की वाइफ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, एक जगह सम्मेलन में गए थे, कार्यक्रम में बेटियों को टी शर्ट बांट रहे थे और ऐसे अमर्यादित शब्दों की उन्होंने बात कही, ऐसे अमर्यादित शब्द कहे जो मैं अभी टीवी स्क्रीन पर बैठ के बोल नहीं सकती हूँ। हमेशा ये इस तरीके की हरकत करते नजर आए, बयान जो है उनके सामने आपत्तिजनक बयान बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर और अब सेना को लेकर, सेना की बेटी को लेकर क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे नेताओं पर, ऐसी मंत्रियों पर लगाम नहीं कसी जाती है? क्या वजह है इसके पीछे? आदित्य जी, मुझे लगता है कि विजय शाह निश्चित रूप से विवादित बयानों के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं और जिस काम को लिए जाने जाते हैं वो उन्होंने अपना दिखा दिया, जिससे साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, चाल चरित्र और चेहरा एकदम सामने आ गया। भारतीय सेना की बेटी हो या आम नारी सशक्तिकरण की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, इस पे भी उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से दूर हटके राजनीतिकरण, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय सेना के साथ न हो, जिस तरह 140 करोड़ जनता इस स्ट्राइक पे भारत के प्रधानमंत्री के साथ थी, पूरा देश, पूरा विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री के साथ था, इस तरह की टिप्पणी कर उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। और जो अभी जो सहयोगी हमारे साथी बता रहे थे कि 4 घंटा बीत गया, FIR नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से अब तक मुझे लगता है FIR उनकी खिलाफ हो जानी चाहिए थी। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि न्यायालय के मामले में अवमानना होती है और सेना पर टिप्पणी करना या इस तरह के अभद्र बातों को कहना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो उनके खिलाफ मुझे लगता है कि निश्चित रूप से FIR हो, गिरफ्तारी और जेल भेजा जाए। जी अदिति जी, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं नीरज जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अरुण वाजपेयी जी, आपसे मैं इसके बारे में प्रश्न लेना चाहूंगी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इस बयान को लेते हैं आप? हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता और मतलब कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अगर उन्होंने गलती की है तो सीधा इस्तीफा होना चाहिए, उसके शॉर्ट कोई चीज नहीं है और बिल्कुल इस्तीफा होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, जब शिवराज सिंह चौहान की वाइफ के ऊपर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो पार्टी ने इस्तीफा लिया था। आज सेना की बेटी के ऊपर, भारत की उस बेटी के ऊपर जिसने भारत की गरिमा बढ़ाई, उसके ऊपर इस तरीके की अमर्यादित शर्मनाक टिप्पणी की 24 घंटे बीत चुके हैं। इस्तीफा कब लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा वो निश्चित रूप से पार्टी उस पर संज्ञान लेती है और उस पर कार्रवाई होती है। अब चैनल पर बैठकर आप ये हमसे पूछें कि कब कार्रवाई होगी, क्यों नहीं की गई। डिबेट आपने बुलाई, सेना के ऊपर टिप्पणी करने पर शिवराज सिंह जी की पत्नी पर ऐसा उन्होंने कहा था, अभद्र किया था या ऐसी टिप्पणी की थी। देखिए, ऐसा है, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि किसी बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए किसी व्यक्ति के माफीनामे के बाद भी। राघवेंद्र जी, और रही बात नहीं, राघवेंद्र जी, कोई उस पर FIR होगी नहीं होगी या कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये संज्ञान लेने के बाद तय किया जाएगा। निश्चित रूप से तय होगा, निश्चित रूप से तय होगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, निश्चित रूप से जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन अन्य लोग भी, जो इस तरीके के अन्य दलों के लोग भी बयान देते हैं, उन पर भी ऐसा प्रश्न आपको पूछना चाहिए निश्चित रूप से। जैसे राहुल गांधी, इस तरीके के बयानबाजी जो भी कर रहा है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन ट्रोलर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया, जिन्होंने अलग अलग नहीं लगाना चाहिए, एक ही चश्मे से न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और न्यायालय को भी उचित संज्ञान लिया है, मैं न्यायालय से फिर कहूंगा, उचित संज्ञान लिया है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है राघवेंद्र जी,
आप ही की सरकार है, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि जो जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया गया, किस तरीके से विक्रम मिश्री की बेटी की निजी जानकारियां साझा कर दी गई। कहां से आती है इतनी, ये जो मंसूबे हैं, इनको सफलता मिलने में इतनी हिम्मत कैसे आती है इन ट्रोलर्स के अंदर? डिबेट आपने सेना पर बुलाई है कि इन सब मुद्दों पर बुलाई है? विक्रम मिश्री जी क्या सेना से संबंधित नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कोई भी अगर किस तरीके का वक्तव्य देगा, अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो जातिवाद और दलगत भावना, धर्म की भावना से ऊपर उठकर हमारी सरकार कार्य कर रही है और ऐसे ही करते रहेगी और इसी तरीके से हम लोग। ठीक है राघवेंद्र जी, देखना है कि कब कार्रवाई होती है। देश का मान और स्वाभिमान कहां पर है? ठीक है विकास जी, फाइनल कमेंट दीजिए। अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये बलात्कारियों को माला पहना के सम्मान करते हैं। महिलाओं के मामले में अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बड़ा खराब है। हमने देखा कि बिल्किस बानो के भी आरोपियों को इन्होंने माला सम्मानित किया, बनारस बीएचयू कांड के आरोपियों को भी इन्होंने माला से सम्मानित किया। तो ये ऐसे सम्मानित ऐसे बीच बीच में कृत्य करते रहते हैं। चुप रहिए आप सुनिए। गांधी का चरित्र कितना अच्छा है महिलाओं के बुलंद है, बेदाग है, बुलंद है, बेदाग है। और आपको चैलेंज चुनौती दे रहा हूं, अगर एक भी दाग है तो कोर्ट में जाके साबित करिए। शर्मनाक है, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से आपके कुछ नहीं हो जाएगा। सुनिए मंच के ऊपर सर, सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, अभद्रता सुनिए, ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? सुनिए, महिलाओं की ठीक बात है, करते हैं। नहीं सुनिए विकास जी, अपमान तो आपकी पार्टी ने भी किया था सेना का, राफेल पर नींबू मिर्ची टांग के। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। नहीं, सेना का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अदिति जी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अदिति जी, मैंने आपके चैनल पर बैठ करके ही ये कहा था। अरे भाई आप चुप हो जाइए। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके चैनल पर ही जवाब रखने दें। चरित्र हनन वाले लोगों के पार्टी के लोगों को चरित्र पर बात नहीं करनी चाहिए। सर आप अकेले मत बोलिए, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। बात कंप्लीट करने दें। नहीं, मैं अकेले ही नहीं, आपसे जवाब ले लूंगी मैं। विकास जी को बात कंप्लीट करने दें अपनी। सोने चरित्र की कांग्रेस हो चुकी है। अरे सर सुनिए, आप हमारे चरित्र पे आज आप बात करिए, जो आपका चरित्र दिख रहा है उस पे बात करिए। मुद्दा छिन गया। अरे सुनिए अदिति जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, फिर डिबेट करूंगा और आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के इस नाकारा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आखिरी हद तक बचाव करती है। किसी भी कीमत पर ये उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, ये तय है। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं जोड़ दूं कि यही मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे उस समय, शायद वन विभाग इनके पास में था, और मध्य प्रदेश में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। विद्या बालन जी उस समय आई हुई थी, वो अभिनेत्री थी। इन्होंने कहा हमको विद्या बालन के साथ में खाना खाना है, और अगले दिन जो है जब उन्होंने कहा, विद्या जी ने कहा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है भोजन करने का आपके साथ में, इन्होंने शूटिंग रुकवा दी थी। ऐसे ऐसे नायक घिनौने नमूने भारतीय जनता पार्टी में हैं, और मोदी जी उसको जो है अपने सर पे बैठाए रहते हैं। ठीक है विकास जी, राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नमूनों को ढो क्यों रही है? नहीं, राघवेंद्र जी इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसे नमूनों को भारतीय जनता पार्टी क्यों ढो रही है? क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? कहा था, बताइए कि नहीं कहा था उन्होंने? दिग्विजय सिंह जी ने, आपके बड़े नेता हैं। राघवेंद्र जी, अभी बात विजय शाह जी की हो रही है, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, उनकी बात हो रही है। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार हैं। ठीक, जवाब दीजिए कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ढो रही है ऐसे मंत्री को? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और रीत के अनुसार कार्य करती है, वही करती चली आ रही है। देश उसका गवाह है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है राघवेंद्र जी कि आदिवासी छात्रों को कुपोषित भिखारी कहा था 2019 में, 2013 में नहीं,
शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। क्या ये नीति भारतीय जनता पार्टी की है? विजय सिंह जी ने कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं आपको मालूम है? दिग्विजय सिंह पर जो करना है करिए, आप अपने पे बताइए। राघवेंद्र जी अभी बात विजय शाह जी की हो रही है, उनकी बात कर लीजिए। ऐसा है, मैं कह चुका हूँ, टंग ऑफ मिसिंग है। अगर उस पर उन्होंने माफी मांग ली है तो उस मामले को खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद भी कोर्ट टंग कितनी बार स्लिप हो जाती है सर? नहीं राघवेंद्र जी, कितनी बार टंग स्लिप हो जाती है? कितनी बार, कितनी दफा स्लिप होती है उनकी टंग? पर निश्चित रूप से संज्ञान अगर कोर्ट ने लिया है तो मोदी जी के बारे में बोलते हुए टंग स्लिप क्यों नहीं होती है? अमित शाह के बारे में बोलते हुए टंग स्लिप क्यों नहीं होती है? केवल कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, विमिका सिंह के बारे में बोलने में टंग स्लिप हो जाती है क्या? या अमित शाह की नहीं? आप भी बोलती हैं तो आप भी एक प्रतिष्ठित चैनल की एंकर हैं, कभी बोलते बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र जी, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि कई बार हमारी भी टंग स्लिप हो जाती है, लेकिन हमें तुरंत पता चल जाता है, तुरंत आभास हो जाता है कि हमारी टंग स्लिप हुई है, हम तुरंत माफी मांग लेते हैं। उन्होंने क्यों नहीं माफी मांगी? यही तो प्रश्न कर रही हूँ मैं सर आपसे कि अगर टंग स्लिप हो गई तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए थी, मंच से माफी मांग लेनी चाहिए थी, इतनी देरी क्यों? इस मुद्दे पर जो भी उचित है पार्टी उचित संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से। ठीक है राघवेंद्र। आदित्य जी एक चीज और जोड़ दूं, जब ये बयान दिया जा रहा था तो भाजपा पार्टी के और नमूने पीछे बैठ करके ताली भी बजा रहे हैं। आप ये भी नमूने हैं कांग्रेस में, नमूनों के। अरे सर आप अपनी बात करिए ना, आपका चरित्र देश देख रहा है, आपका विघटनकारी चरित्र देश देख रहा है। राघवेंद्र सिंह जी नहीं, विजय शाह की टंग स्लिप हो गई। बिल्कुल कहता हूँ, ऐसे लोग नमूने की श्रेणी में आते हैं जो लोग सुन रहे थे, जो देश की बेटी के अपमान पर खींच लिपोरे बेशर्मी के साथ, वो नमूने ही हैं। नहीं ठीक है, नमूना कांग्रेस का अध्यक्ष। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे घटिया लोग जो उनको डिफेंड करे वो नमूने ही हैं। राहुल गांधी की जगह राहुल गांधी को मृत बता जाता है, ऐसे तो नमूने आपके यहाँ। अरे आप अपना देखिए ना, आपका चरित्र उजागर हो रहा है, पार्टी भी डिफरेंस उजागर हो रहा है, आरएसएस की सोच उजागर हो रही है, आरएसएस की मंशा उजागर हो रही है, आरएसएस के मन में क्या है वो उजागर हो रहा है, आरएसएस के दिल में क्या है वो उजागर हो रहा है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है विकास जी, राघवेंद्र जी, नहीं इतना सबको समझ में आ चुका है कि आप दोनों लोगों को सेना से, उसके शौर्य से कोई सरोकार नहीं है, आपको केवल राजनीति चमकानी। आप तिरंगा लेके सड़क पर निकलेंगे, राजनीति चमकाएंगे। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज इन भोग कर रहे हैं। लेकिन देश की बेटी का, जाबाज बिटिया का, बहादुर बिटिया का अपमान आपके नेता मंत्री करेंगे तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। आप ये कह देंगे कि उनकी तो जुबान फिसल गई थी। बहुत आसान है ये कह देना कि जुबान फिसल गई थी। गलत बयानी कर रहे हैं। पीछे बैठे लोगों के कान में क्या तेल पड़ गया था? क्या उनको सुनाई नहीं दिया? तालियां क्यों बज रही थी इस बयान पर? देश की बेटी को, देश की मुस्लिम बेटी को हमने उच्च पद पर आसीन करके और एहसान नहीं किए हो, लड़ करके अपना पद लिए, एहसान नहीं किए हो, गलत जबानी मत करो। वो आरएसएस की शाखा नहीं है कि कुछ भी किसी को ऊपर नीचे करते रहो, फला प्रांत करते रहो। जज्बा होता है, लड़ना पड़ता है, खून बहाने का जज्बा होता है, तब जाकर वो कर्नल की पोस्ट मिलती है। वो दिख रहा है कि कांग्रेस ठीक है, कहाँ जा रहा है। नहीं राघवेंद्र जी, इस तरीके से मत बचिए सर। नहीं दिख रहा है, गलत बात है ये। नहीं, सेना में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। वहाँ पे बॉर्डर पे जो रक्त बहता है ना जवानों का, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल होते हैं। वो हिंदू मुस्लिम देख के भर्ती नहीं करते हैं सेना वाले। और यही हमारे भारत की खूबसूरती है, अखंडता में एकता की खूबसूरती यही है। हम सेक्युलर नेशन इसीलिए कहे जाते हैं। इसी बात का खौफ खाते हैं। पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे, उनकी जो मंशा थी उसी को साकार कर रहे हैं आपके मंत्री इस तरीके की बयानबाजी देकर। उनका मकसद यही था कि देश में फूट पड़े, हिंदू मुसलमान हो। बाहर वाले आतंकियों से निपट लेंगे हम, घर के जो दुश्मन है, घर के जो भेदी हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? नीरज मेहरे जी, फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से बात हो रही है, बहस हो रही है, बहुत सारी बातें जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, निश्चित रूप से सेना का अपमान अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नहीं किया, नींबू और मिर्चा दिखाकर
ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्यों खड़े हैं भाई? ये घर और मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, दो देशों का मामला है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे देखनी पड़ती हैं, उसके बाद युद्ध आचार किया जाता है। इस तरह की जो अजय राय जी ने भी हरकत की वो भी बहुत निंदनीय है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि किसी में जो पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है और सेना के एक ऐतिहासिक परिवार को जिसके कई पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की हो और आज भी कर रहे हो, उनके खिलाफ मंत्री जी का इस तरह का बयान निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है उनके खिलाफ पार्टी लेवल पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अदिति। नीरज जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, लेकिन नीरज जी, जो चरित्र में होता है ना, कुछ लोगों के चरित्र में होता है, पहले वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अब वो अमेरिकों की गुलामी करना शुरू कर दिए हैं। विकास जी, आपकी पार्टी के नेताओं के भी तमाम बड़े-बड़े बयान सामने आए। नेता का बयान नहीं, मैं कह रहा हूं, दूध की धुली पार्टी नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, हमने ये बात कहा, ये हमारी कि जो राष्ट्र मंशा की बात थी, कौन करेगा? हमारी जो मंशा थी, करेंगे तो हमारी मंशा के दो मतलब नहीं थे। हमारी मंशा का एक मतलब था, अजय राय जी की मंशा का एक मतलब था कि नींबू मिर्ची लटका करके रखने के लिए हमने राफेल नहीं खरीदा है, हमने प्रधानमंत्री जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाना पड़ गया था, वैसे ही हम देश के जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को यह याद दिला रहे थे कि नींबू मिर्ची लटका करके रखने के लिए राफेल नहीं खरीदा गया है, राफेल पाकिस्तान को धुआं करने के लिए खरीदा गया है। हमने यह मैसेज दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कुछ समझ रही है, तो हम क्या करें? ये कौन सी मंशा आप बता रहे हैं? क्या सेना को उसके शौर्य की याद दिलानी पड़ती है? सेना को नहीं, भारत सरकार को। सेना को तो भारत सरकार ने तो कार्रवाई कर दी ना। भारत सरकार ने उसके पहले कार्रवाई कर दी होती तो अजय राय जी को दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। हम तो यही चाहते थे ना। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो नींबू और मिर्चा नहीं टांग के दिखाते तो भारत की सेना कुछ करती नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार हो सकता है कुछ न करती, भारत की सरकार हो सकता है कुछ न करती। सेना तो एक बार खाली इशारा कर दीजिए, पीओके आज तक अपनी जेब में होता। ये सीज फायर करके जो आपने कायरता की है, सेना को मौका दे दिए होते, पीओके आज भारत में शामिल हो गया होता। ये तो आपको सोचना चाहिए ना। सेना को आपने रोक दिया, सेना के आपने हाथ बांध दिए, रक्षा विशेषज्ञ जी बैठे हुए हैं, अभी बता देंगे। यही 5 दिन में पीओके आज हिंदुस्तान में शामिल हो गया होता। ठीक है विकास जी, हम 5 टन की इकोनॉमी है, विकास जी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है राघवेंद्र जी, विकास जी, अरुण वाजपेयी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। अरुण जी, विकास अग्रहरी जी कह रहे हैं कि सेना के हाथ बांध दिए गए, वरना 5 दिन में पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाता। क्या कहेंगे? अरुण वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल ये दर्शकों को भी समझ में आ चुका है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश से किसी का सरोकार नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के लिए अपनी अपनी पार्टी है, दलगत राजनीति है, अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं, उनका प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। सेना के शौर्य पर सवालात खड़े हो रहे हों, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी असली समस्या, हमारी असली परेशानी देश के बाहर बैठे दुश्मन नहीं है, असली समस्या है देश के अंदर बैठे वो संकीर्ण मानसिकता के अराजक तत्व जो एकता में अखंडता के हमारे संकल्प को चकनाचूर करना चाहते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि भारत की पहचान है उसका सेक्युलर होना, धर्मनिरपेक्षता हमारी पहचान है और गर्व है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सर्वधर्म संभव है, गंगा जमुनी तहजीब है और इसे भंग करने की कोशिश करने वालों को, उनकी सोच को और ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाले हर एक तत्व को जड़ से मिटाने का, मिट्टी में मिलाने का समय अब आ चुका है। बहरहाल हाईकोर्ट ने विजय शाह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई भी होगी, लेकिन देखना होगा कि अपने बेलगाम मंत्री पर बीजेपी कब और कैसे लगाम कसती है, विजय शाह पर कार्रवाई कब होती है और क्या होती है। फिलहाल दीजिए इजाजत।